प्रणाम सभी भैया बहनों को। हम आज इस भाग में समझेंगे 10 छात्रों के गणित की परीक्षा में प्राप्तांक निम्न प्रकार है। 10 छात्रों के गणित की परीक्षा में प्राप्तांक निम्न प्रकार है। लघु रीति से माध्य की गणना कीजिए। तो 10 छात्रों के अंक इस प्रकार है। अनुक्रमांक दिए हैं रोल नंबर 1, 2, 1 को मिले हैं प्राप्तांक 43, 2 को मिले हैं 48, 3 को मिले हैं 65, 4 को मिले हैं 57, 5 को 31, 6 को 60, 7 को 37, 8 को 48, 9 को 78 78 और 10 को 10वें को मिले हैं 59। तो लघु रीति के द्वारा माध्य ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है कि 10 छात्रों में औसत कितने अंक प्राप्त हुए। तो इसको हल करते हैं। तो लघु रीति द्वारा समांतर माध्य की गणना, अनुक्रमांक का एक कॉलम बना लेंगे, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रोल नंबर डाल लेंगे, है ना। कुल संख्या कितनी है छात्रों की? 10, n बराबर से 10। अब दूसरे कॉलम में प्राप्तांक लिख लेंगे। रोल नंबर के आगे पहले रोल नंबर को थे 43, देखिए पहले रोल नंबर को 43, दूसरे को मिले हैं 48 तो लिख लिया 48, तीसरे को 65, चौथे को 57, पाँचवें को 31, है ना, छठवें को 60, सातवें को 38 37, आठवें को 48, 9 को 78 और 10 को 59। अब क्या करेंगे? लघु रीति के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जब ज़्यादा अंक रहे, बड़े रहे, है ना, इनका गुणा अगर करेंगे हम तो गुणनफल बहुत अधिक आएगा, तो जोड़ करने में भी समय लगेगा। तो समय न लगे इसके लिए उसका क्या करेंगे? विचलन निकाल लेंगे। विचलन dx, विचलन को बोलते हैं d, और x प्राप्तांक क्या है? x है, x यानी मूल्य है ना, तो मूल्य को x लिखा जाता है तो dx। तो विचलन dx 50 से निकालेंगे। 50 कहाँ से माना हमने? ये संख्या में का औसत निकालना है अपने को, प्राप्तांकों का औसत निकालना है। तो इसमें से कोई भी एक संख्या मान लेते, इसमें नहीं हुए वो भी संख्या मान सकते हैं। तो 50 मान लिया, इसमें से 50 मान लिया। अब 50 में से 43 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7। तो लिख लिया हमने ऋण 7। ऋण क्यों लिखा? क्योंकि 50 से 43 कम है, ज़्यादा अगर रहे तो धन में आएगा। तो 50 में से 43 गए 7, ऋण 7 लिखा। ऋण वाली संख्या अलग, धन वाली अलग लिखेंगे। 50 में से 48 जाएगा तो 2। अब 50 में से 65 गया तो, है ना, 15। 50 में से 65 जाएंगे तो 15, क्योंकि 50 से अधिक है इसलिए धन में लिखेंगे उसको। 50 में 57 जाएंगे तो धन 7। 50 में से 31 जाएंगे, है ना, तो 19। 50 में से 60 गए तो धन 10। 50 में से 37 जाएंगे तो 13। 50 में से 48 जाएंगे तो 2। 50 में से 78 जाएंगे तो 28। 50 में से 59 जाएंगे तो 9। यहाँ एक गलती हुई है, कौन सी? ये ऋणात्मक आएगी, है ना। 50 में से 31 गए तो ये ऋण आएगा, ऋण 19, ऋण 19। अब इसको क्या करेंगे? पहले ऋण वाली संख्या जोड़ लेंगे, फिर धन वाली संख्या जोड़ लेंगे। तो सिग्मा dx इसका योग आएगा। तो सिग्मा dx कैसा आया? प्लस वाली संख्या कितनी हुई? 69। प्लस वाली कितनी हुई? 69। जोड़ लेते हैं 15 और 7, 15 7 22, है ना, 15 7
22, 22 और 10, 22, 10, 32, 32 और 13, 32 और 10, 42 और 3, 45, 45 और 28, 45 और 20 कितने हो गए? 65। पैंसठ और 9 कितने हो गए? 65 और 9, 70 और 4, 74। 74। तो इस प्रकार से यहाँ धन वाली संख्या आई 69 और माइनस वाली है 43। माइनस वाली 43 कैसे? इकतीस ही है क्या? ये 5 वाली संख्या 31। हाँ, तो 69 में से 43 गया तो बचा 26, है ना? 26 ये वाला हो सकता है 69, है ना? फिर देखेंगे 26। तो क्या करेंगे? यहाँ ए बराबरी से हमने लिखा 50, ये 50 माना अपन ने, और एन बराबरी से 10, एन पदों की संख्या है 10, तो समांतर माध्य एक्स बराबरी से सूत्र है ए धन सिग्मा डी एक्स अपान एन। तो सिग्मा डी एक्स आया, ए कितना लिया अपन ने? 50, और सिग्मा डी एक्स कितना निकला? ये डी एक्स निकला 26 बटे संख्या कितनी है? 10, तो ये लिखा 10। अब यहाँ बराबरी से कितना आया? 50 का 50 धन ये 10, 26 में 10 का भाग दिया तो 2.6। अब 50 में 2.6 जोड़ा तो 52.6। तो उत्तर कितना आया? 52.6। समांतर माध्य कितना आ रहा? 10 छात्रों के गणित की परीक्षा में प्राप्तांक निम्न प्रकार है। लघु रीति द्वारा औसत इस श्रेणी का प्राप्तांकों की श्रेणी का औसत कितना आ रहा है? 52.6। तो कहेंगे कि प्रत्येक छात्र ने 52.6 अंक प्राप्त किए। अब अगला आता है शिवपुर की श्री गर्ग कॉलोनी। श्री गर्ग शिवपुर के श्री गर्ग अपनी कक्षा के निम्नांकित आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। अपनी कक्षा के निम्नांकित आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। इन आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो प्राप्तांक दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। प्राप्तांक यहाँ वर्ग में दिए गए। पहला वर्ग है 0 से 10, दूसरा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। चलो छात्रों की संख्या। 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 8, 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 12, 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 4, 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 14, 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 16, 50 से 60 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 22 और 60 से 70 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 13, 70 से 80 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 11। हल, इसको हल करते हैं हम। वर्ग रख दिए हमने पहले कॉलम में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 70 से 80, 60 से 70, 70 से 80।
अब ये छात्रों की संख्या, आवृत्ति रख देते हैं, इसको एफ फ्रीक्वेंसी से एफ लिया और एफ से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो पहले वर्ग की आवृत्ति है 8, दूसरे की 12, तीसरे की 4, चौथे की 14, 40 से 50 की 16, 50 से 60 की 22, 60 70 की 13, 70 से 80 की 11। कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई? 100। एन बराबरी से 100। छात्र संख्या है कितनी? 100। और अंक कहाँ से कहाँ तक प्राप्त किए हैं? 0 से 80 तक। 0 से 80 तक अंक प्राप्त किया है कितने? 100 छात्रों ने। तो औसत निकालना है हमें, तो मध्य बिंदु निकालेंगे इसका। मध्य बिंदु 0 से 10 का मध्य बिंदु कितना है? 5। कैसे निकला? 10/2 L1 + L2 अपान 2। तो L1 0 है, L2 10 है, बटे 2, 10 में 2 का भाग दिए तो कितना है? 5। अब यहाँ देख लेंगे हम कि वर्ग में अंतर कितने का है? तो 10 का अंतर है, सभी वर्गों में 10 का अंतर है, वर्ग समान है। वर्ग कैसे समान है? समान वर्ग है तो इसमें जो उच्च सीमा रहेगी उसमें हम क्या करेंगे? जो अंतर है इसका, इसमें 2 का भाग दे देंगे। तो 2 का भाग देने से कितना आया? 10 में 2 का भाग दिया तो 5। अब देख लेंगे कि सभी का अंतर कितना है? 10-10 का है। तो 5 से में 10 जोड़ते चले जाएंगे। तो 5 में 10 जोड़ा तो 15, 15 में 10 जोड़ा तो 25, 25 में 10 जोड़ा 35, 35 में 10 जोड़ा 45, 45 में 10 जोड़ा 55, 55 में 10 जोड़ा 65 और 65 में 10 जोड़ लिया 75। 1 मिनट में मिड वैल्यू निकल गई, मध्य बिंदु निकल गया। अब क्या करेंगे? हम विचलन dx निकालेंगे। तो विचलन कहाँ से लेंगे? ये मध्य बिंदु जो निकाले इसमें से कोई भी एक संख्या मान लेते। तो यहाँ a मान लिया, विचलन क्या माना? 45। 45 से x माइनस a है ना। तो 45 में से 5 गया, 5 गया तो कितना बचा? 40। छोटा है तो ऋणात्मक है ना। फिर दूसरा 45 में से 15 गए तो 30, 45 में से 25 गए तो 20, 45 में से 35 गए तो 10। अब 45 में से 45 गए 0। अब ज़्यादा में है तो धनात्मक में लिखेंगे। 45 में से 55 जाएगा तो 10, 45 में से 65 जाएगा तो 20, 45 में से 75 जाएगा तो 30। धनात्मक संख्या कितनी हुई यहाँ? 30, 20, 50, 50 और 10 60। 60 धनात्मक संख्या है। और इसको को छोटा किया, इसको और छोटा करने के लिए क्या करेंगे? पद विचलन निकालेंगे। इसका पद विचलन dx। तो पद विचलन माना हमने i बराबरी से 10 है ना। तो 10 में से 40 गया है, 40 में से 10 गया तो 4 नहीं 4 भाग दिया। 40 में 10 का भाग दिया तो 4 आया, 30 में 10 का भाग दिया तो 3 आया, 20 में 2 से भाग दिया तो ये 10 से भाग दिया तो 2, 10 में 10 का भाग दिया, 10 एकम 10, 10 एकम 10 है ना, 10 दूनी 20 और 10 तीरी 30। अब एफ डी एक्स यानी बारंबारता से इसका dx का गुणा कर देंगे। तो छोटा, बहुत छोटी संख्या हो गई। अब छोटी संख्या का भाग दे देंगे। इसका भाग देते तो बहुत ज़्यादा आता है, इसका देते तो बहुत ज़्यादा आता है ना। तो 8 गुणित 4, 8 चौक कितना हुआ? 32। यहाँ ऋणात्मक में 4 तो ऋणात्मक में 32 आया। फिर 12 तिरी 36, फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 14 एकम 14, 14 ऋणात्मक संख्या हो गई। अब धनात्मक संख्या ले लेंगे है ना। ये 45 शून्यम शून्य, अब 22 एकम 22, 13 दूनी 26, 11 तिरी 33। चलो
क्या किया, यहाँ धनात्मक संख्या को जोड़ लिया। धनात्मक संख्या कितनी आ रही, 6 3 9 और 2 11 का 1, 11 कितना आया, धनात्मक संख्या कितनी है 11 का 1, हाथ आया 1, 4 और 4 8, 81। अब ऋणात्मक संख्या कितनी आ रही है, तो 14, एक एक संख्या जोड़ लेते, 8 और 4 12 है ना, 12 और 6 12 6 18, 18 और 2 20, 20 का क्या करेंगे 0, 20 का आया 0, 2 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 90। अब 90 ऋणात्मक संख्या आई और धनात्मक थी 81, 90 में से 81 गया तो कितना बचा 9, है ना। तो सिग्मा dx बराबर से कितना आया 9। अब क्या करेंगे, समांतर माध्य x बराबरी से सूत्र रखा अपन ने, a धन सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन इंटू आई। आई क्या पद विचलन है, एफ डी एक्स पद विचलन कितना था ये 10 और एफ डी एक्स कितना निकला 9, ऋणात्मक 9 क्योंकि ऋण की संख्या ज़्यादा है। फिर एन कितना है 100, है ना, और ए कितना माना था अपन ने 45। अब सूत्र में मान रख दिया, ये था ए की जगह ये रखा 45 धन एफ डी एक्स कितना है 9 और एन कितना है 100 गुणित 10। चलो 45 ऋण 90, 90 क्यों आया, ये 10 गुणित 9 बराबर से 90। ये यहाँ ऋण क्यों आया, धन ऋण बराबरी से ऋण होता है ना, ऋण ऋण बराबरी से ऋण होता है, धन धन बराबरी से ऋण, ऋण ऋण बराबरी से धन। तो यहाँ ऋणात्मक आया है ना, 45 ऋण 90/100 बराबरी से कितना निकला, 45 का 45 आ गया और इसको काटा तो ये 0.9 आ गया, है ना। तो 45 में से 0.9 घटा तो कितना आया 44.1। समझ में आपके आ गया हो।